देखो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की डिफिनीशन इस तरह है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स, यानी दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉनों के इश्तिराक से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये एटम, ये कौन से एलिमेंट के एटम्स इसमें शामिल होते हैं? तो ये एटम्स जो है, ये एटम्स ये तो मुश्तमिल होंगे सिमिलर एटम्स भी होंगे, इसके अलावा ये डिसिमिलर एटम्स भी होंगे। ठीक, ये सिमिलर एटम्स ये अमूमन हम कहते हैं नॉन मेटल्स। ये सिमिलर एटम्स या नॉन सिमिलर एटम्स, जो डिसिमिलर एटम होते हैं, ये अमूमन नॉन मेटल्स होंगे। ठीक, अब नॉन मेटल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉनों का, यानी एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम मिसाल लेते हैं अमोनिया की, यानी NH3 CH4 हाइड्रोजन वाटर, ये इसकी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, चूँकि दो हाइड्रोजन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाते हैं? ये इसलिए कि हाइड्रोजन जो है, या कार्बन या ये हाइड्रोजन या अमोनिया में नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या वाटर, इसमें हर एक एलिमेंट ये कोशिश करता है कि ये अपने आगे जो इसके नोबल गैसेस हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बराबर कर सके, तो इसलिए ये बॉन्ड बनाते हैं। अब ये बॉन्ड बनाने के लिए बाज़ एटम इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक करते हैं, बाज़ एटम इलेक्ट्रॉनों को खारिज करते हैं, बाज़ एटम इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं। तो ये तीन तरीके हैं कि ये इस तरह ये बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की मिसाल ले लें, तो हाइड्रोजन इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन को हम डॉट और क्रॉस से भी जाहिर कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन, इसका एक ये इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन दोनों आपस में मिलकर इस इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक करते हैं। ठीक, अब ये दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के मदार में भी घूमते हैं और इस हाइड्रोजन के मदार में भी घूम सकते हैं। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, इसका तो ये इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये हाइड्रोजन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हीलियम के बराबर होती है। हीलियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह हाइड्रोजन अपने नेक्स्ट जो नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जैसा उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन तश्कील दिया। ठीक, तो ये हाइड्रोजन इस तरह ये बॉन्ड इन इलेक्ट्रॉनों को इश्तिराक करते हैं, और दो इलेक्ट्रॉनों के इश्तिराक से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। दो इलेक्ट्रॉनों के इश्तिराक से जो बॉन्ड बनता है उसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जाहिर करते हैं, और इसको हाइड्रोजन को एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से हम जाहिर करते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं बॉन्ड। ये इन्होंने इश्तिराक किया, इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक। तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से या डैश से, यानी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय a short straight line or dash। इस तरह ये डैश के ज़रिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब दो एटम जो
इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक करते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो इन दोनों जब डिसिमिलर एटम्स इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक करते हैं तो यहाँ पर ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें जो बॉन्ड बनता है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। डिसिमिलर एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 से कम होगा। ठीक है, ये भी नॉन मेटल होंगे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंस है दो एटमों के दरमियान ये 1.7 से कम होगा। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर डिसिमिलर एटम्स की जो बॉन्ड बनती है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी 1.7 से इसकी डिफरेंस कम होगी तो वो भी कोवेलेंट बॉन्ड तस्वर होगा। अब यहाँ पर हम मीथेन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कार्बन इसकी वैलेंस शेल में कुल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये 4 हाइड्रोजन के साथ ये अपने इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन इस तरह इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक करते हैं कि हर कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अपने नेक्स्ट नोबल गैसेस की तरह हो जाती है। हाइड्रोजन यहाँ पर हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तश्कील देता है और कार्बन जो है यहाँ पर नियान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को यानी तश्कील देता है। तो यहाँ पर कार्बन भी स्टेबल हुआ और हाइड्रोजन भी स्टेबल हुआ। तो यहाँ पर ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड भी यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब ये कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह बनाते हैं। तो इसकी ये स्ट्रक्चर इस तरह, अब यहाँ पर 109